बेसिकली आज मुझे उठते उठते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। संडे भी है तो ऐसे कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं मतलब अभी मैंने ट्राई किया था। मेरी नींद लगभग 7 बजे खुली थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थी बेड से उठने के, क्योंकि रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और फिर 8 बजे उठी। 8:30 बजे के बाद मैं बिस्तर पे थी, जगी थी, लेकिन मैं कोई भी मतलब एक्टिविटी करने के लिए फ्री थी मतलब मैं कर नहीं पा रही थी। तो अभी लगभग 9 बज गए हैं और आज संडे है, ये देख सकते हो। तो हम फिर पढ़ते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। मैंने चेयर निकाल दिया है धूप पर, धूप में ही बैठकर मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अगर सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो खुद को हमेशा के लिए स्वस्थ रखो, हेल्दी रखो, खाओ पियो अच्छी चीज़ें, और बाकी सारी चीज़ों के पहले आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करो। आई डोंट नो, मेरे को लगता है ठंडी की वजह से या फिर किसी रीज़न की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और सोचो कि उठने के बाद भी मैं बिस्तर से उठने के लायक नहीं थी। तो सबसे बड़ी थिंग है कि आप टाइम पे उठो, टाइम पे सो। और मैं टाइम पे सोई थी क्योंकि मुझे टाइम पे उठना था। तो लेकिन भाई वो है ना, चीज़ें क्षण भर में बदल जाता है, कुछ नहीं कह सकते। तो चलो क्या कर सकते हैं। मुंह हाथ धो लिया मैंने, तो थोड़ी देर पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को प्लान करते हैं। पानी पी लेते हैं। मैं पढ़ने ही जा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि नानी आकर आवाज़ दे रही है, वहाँ पे बैठी है सीढ़ी के पास में। वो कह रही ये तो ठंडा पानी है। से तो ठंडा पानी था। और नॉर्मली इस टाइम तक है ना, सारे लोग घर पे चाय पी लेते हैं, लेकिन नानी आज नहाई धोई है और नानी नहा धो के ही खाती पीती है, देख सकते हो। तो इन्होंने आवाज़ दिया चाय पियोगे, मैंने कहा दे दो भाई, लेकर आई थी। जब मैं नीचे अभी थोड़ी देर पहले गई थी ना, तो इन्होंने देखा, मतलब ऐसे नाना के सामने अगर गलती से उठ के पहुँच गया ना, तो बहुत ऐसे भाई ऐसे निगाह से देखते हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ। मतलब उनको भी पता चल जाता है कि अभी उठी हूँ। पर नानी समझती है कि जैसे अगर मैं लेट उठी हूँ तो या तो रात को जगी रही या फिर पढ़ी हूँ, मतलब कुछ भी चीज़ें। फिर मतलब अभी मुझे बस ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दिन कैसा जाएगा, पर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी ख़राब है तो क्या हुआ, पूरा थोड़े ख़राब कर देंगे। वैसे तो रोज़ मैं केवल ये वाला हिस्सा, बस ये दीवार के सीधे तक का ही झाड़ती हूँ, क्योंकि उतना गंदा नहीं रहता और झाड़ते झाड़ते मैं निकाल देती हूँ। पर खुशप्रीत और वैष्णवी के अलावा घर पे सारे लोग छत यूज़ करते हैं, और छत की सफाई केवल मैं और नानी करते हैं। नानी आज सुबह जब नहा के आई ना, तो थोड़ा उनके मतलब कल परसों से उनकी तबीयत उनकी भी ठीक नहीं है, ठंड बढ़ी है। और फिर उसके बाद कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसे करके। और इधर फुल गंदा, ऐसे ये जो कंकड़ पत्थर है ना, बालू, इसके वजह से तो गंदा होता ही है। पर ये दोनों आकर कभी कभी उत्पाद मचा देते हैं, उपद्रव मचा देते हैं। क्या करते हैं, पूरे तरफ बालू फेंक देंगे, गिट्टी इधर से उधर इकट्ठा कर देते हैं। तो फिर नानी झाड़ रही थी, मैंने देखा वो नहा ली है। मैंने कहा भाई अब छोड़ दो, मैं जब नहाने जाती रहूँगी तो मैं साफ़ कर दूँगी। तो इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नहाने धोने। मुझे देखकर ये सवाल तो बिल्कुल आप लोगों के मन में आया ही होगा कई बार, और अगर नहीं आया है तो भी इस सवाल के जवाब के लिए वीडियो पर बने रहना,
क्योंकि आज के वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ। छत की सफाई मैंने कर दी। झाड़ू लगाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि बाल धोकर नहाना है। पहले मैं हर 2 दिन में अपने हेयर वॉश करती थी, लेकिन मुझे लगता है आज 3rd या 4th डे है मैंने अपने बाल नहीं धोए, केवल ठंडी बढ़ने की वजह से। और मैं वही सोच रही हूँ कि अभी जब मैं नहाने जाऊँगी तो कितनी ज़्यादा ठंड होगी, कुएँ का पानी प्लस ठंडा पानी, बाल धोकर नहाना। पर फिर भी नहा के आते हैं तब तक, क्योंकि मैंने अभी मतलब थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी, पर मेरा है कि मैं नहा धोकर ऐसे जितनी जल्दी फ्रेश हो जाती हूँ मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेश फील करता है और करना ज़रूरी है। थोड़ी अच्छी हूँ, लेकिन आज थोड़ी चीज़ों में अनस्टेबिलिटी थी, तबीयत मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया था कल की लापरवाही की वजह से। कल मैंने सुबह सुबह उठ के ब्रश कर लिया, अचानक से मेरे बॉडी पर टेम्परेचर का चेंज होना और प्लस ठंडा पानी पी लिया और काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो इसकी वजह से जैसे ठंड में दर्द होता है ना बॉडी में, वैसा हो रहा था मेरे साथ। पर इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए कुछ चीज़ें हैं, कभी कभी ना आपकी खुद की चीज़ें आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराती है। जैसे कि अब देखोगे आपकी मनपसंद की ड्रेस फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, अगर वो आपको बहुत पसंद है, फिर आप थोड़े से समय के बाद आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी कह सकते हैं कि आप ठीक हो, खा पी रहे हो, मोटा रहे हो, मतलब आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई है आप जितने थे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपने 5 साल में जो ड्रेस खरीदी थी वो आपकी 6ठे और 7वें साल में थोड़ा सा आते तक तो ख़राब हो जाता है, पर कुछ ड्रेसेस ऐसी होती है ना जिनको हमने यूज़ नहीं किया होता है तो वो फिट नहीं आता, तो वो ड्रेस हमें पसंद होती है पर हम फिर भी उसमें फिट फील नहीं करते, कंफर्टेबल नहीं करते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ड्रेस में कमी है या हम में खराबी है। चीज़ें समय के साथ चेंज होती है। बताने का मेन मोटिव ये था कि जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि गलत है। पिछले 3 दिनों 4 दिनों में मैंने वो सारी चीज़ें इग्नोर करने की कोशिश की जिससे एक्चुअली में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैंने देखा कि इम्प्रूवमेंट सही है। हाँ, बस थोड़ी सी चीज़ों को देखकर मैं अभी भी अव्यवस्थित हूँ कि जो पहला थिंग है लोग, हम लोगों के साथ अगर गलत करते हैं ना तो हमें गंदा फील होने लगता है कि हाँ भाई हमने ये किया, हम गलत बोल के आ गए, हमने डांट लगा दी किसी को, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोग अगर सही होते हैं ना तो दूसरों के जीवन में टांग अड़ाने का काम करते हैं। पर इन सारी चीज़ों से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, बस आप खुश रहो, खुद को हेल्दी रखो, बस अपने काम पे मतलब रखो, फिर आपका जो सारा पॉजिटिव वाइब है ना वो किसी अच्छे काम पर जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी खाना खा लेते हैं, देखते हैं, मेरे को लगता है ना मेरे घर पर बना नहीं है। सीमा तो दुकान में है, शायद पिंकी होगी। खाना किचन रूम में कोई नहीं है, खाना बन चुका है, बनाते बनाते कहीं नहीं गए। देखो मेरी ज़िंदगी का भी आधा परसेंटेज केवल परेशान होने में ही चला जाएगा। मैं इतनी हड़बड़ी में आई ना, आज जब मैं नहाने गई थी तो पहले यहाँ पर पानी नहीं था तो पिंकी भी वहाँ जाकर नहा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई नहा रही है, इसको नहाने में कितना टाइम लगेगा। 10:30 बजे से मैं नहाने के लिए गई थी, फिर मुझे पता चला कि ये वाले घर पर पानी नहीं आ रहा है, तो मैंने पानी का कनेक्शन करने का सोचा। फिर उसके बाद पानी का पाइप लेकर गई, ऐसे करके 2 राउंड हुआ और फिर जब गई तब तक मामा नहा रहे थे। फिर मैंने कहा हे भगवान, ऐसे होता मेरे साथ चीज़ें। फिर कब 10 से 11 और 11 से 12 हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। चटनी है, मुझे लगता है चावल भी बन गए हैं। मेरे घर लोग दाल कम पसंद करते हैं, इसलिए लोग दाल नहीं बनाते हैं। केवल मुझे पसंद है, तो जब मैं हाइपर होती हूँ या गुस्सा होती हूँ तो दाल बनाने को बोल देती हूँ। अदरवाइज चीज़ें
चटनी चावल सब्जी चावल से ही चल जाता है। खा लेती हूँ पहले तो। कर रहे हो भाई तुम लोग? खेल रहे हो? छुट्टी है? कैसे लड्डू? आज अलग दिशा में सूरज उगा लिया है। अच्छा, ये टकला हम लोग का घर का है। ये क्या कर रहा है? तो निधि तू अपना खेल रही है, इन लोग अपना खेल रहे हैं। तेरे पास तो गजब गजब वैरायटी है। और चाकू भी खतरनाक सा है। छुट्टी का तुम लोग अच्छा फायदा उठाते हो ना? हाँ? संडे को सबके रूटीन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है और सब मौज मस्ती करते हैं। और सारे लोगों की तरह हमारे घर के बच्चे भी खेल रहे थे। मैंने कुछ स्नैक्स ले रखे हैं। इसमें बस्ट का पिंक वाला पैकेट, ऐसे येलो और पिंक दो फ्लेयर्स आते हैं इसके। मुझे दोनों ही ठीक लगते, पर मेरे सामने में पिंक था तो मैं लेके आ गई। और एक कप केक ला के ले आई हूँ। और ये चना दाल का पैकेट है, क्योंकि भूख थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अभी मैं वैसे तो खाना खा ली, पर रियलिटी बात ये है कि ऐसे जब आप हैप्पी मूड में पड़ते हो ना, आपको भूख भी लगता है, आप चीज़ें सही तरीके से कर भी पाते हो, सारी चीज़ें सही रहती है। भाई देखो, मैं प्लान कैंसिल करने में ना एकदम अव्वल किस्म की इंसान हूँ। अभी मैंने बाल बनाए लगभग 5, 10, 15, 20 मिनट पहले, 15 मान सकते हैं एवरेज। ये देख सकते हो शाम, और इस टाइम पर घूमने जाने का मन होता है। मतलब शाम को थोड़ा निकल लिए बाहर, थोड़ा मौज काट लेते हैं। मतलब ये होता है ना बाहर खुली हवा। तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं बाहर और किसी और दिन जाएंगे। मैं काफ़ी टाइम से बाहर जाने का सोचते रहती हूँ कि जाऊँगी, पर नहीं। तो मैंने सोचा कि मंडी चलते हैं। अब सडनली मेरा मूड स्विंग्स हो गया कि भाई नहीं जाना है, क्यों जाना है बाहर, नहीं जाते हैं। ऐसे करके फिर मैं 10 से 15 मिनट यही सोचने में बिता दी कि नहीं जाएंगे। पर मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ। मेरे पैर घर से बाहर नहीं जाते, मैं घर का चौखट नहीं लांघती। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैर लांघें। मैं अपने पैर को बताना चाहती हूँ कि घर के बाहर भी दुनिया होता है, और उसको देख के आप भले वहाँ पे देखने का कुछ नहीं होगा, पर चेंज फील होगा ना थोड़ा सा। बताती हूँ। तो इधर पर है ना, ये हमारा मिट्टी का घर है, और इधर पर लिपाई पुताई हुआ है। ये गाय का बच्चा भी है यहीं पे। तो वैष्णवी आगे और ये गाय पहले इंतज़ार में लगी रहती है। कहाँ जा रही है? कहीं तो जा रही है। तो ये जो पूरा एरिया है वो धान मंडी का है, और मैंने एक और बारी वीडियो पर बताया था। पर ये देखो, ये पीपल का पेड़ है, जहाँ पर हम छोटे से थे तब से लेकर पूजा पाठ शुरू है। और यहाँ पर मंदिर अधूरा है जो बन नहीं पाया है। पानी की टंकी है, और ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ना, काफ़ी ब्रॉड एरिया है, जहाँ पर धान की पूरी खरीदी शुरू होती है। अभी छत्तीसगढ़ में क्या, कहीं पर भी किसी भी धान मंडी में धान की खरीदी शुरू नहीं हुई होगी। तो इस वजह से तो ये जो पूरा सा एरिया है ना, आगे पीछे लेफ़्ट राइट में जितने भी, उधर भी पीछे मतलब दूर तक देखा जाए तो, हाँ मतलब वहाँ तक पूरे मतलब काफ़ी सारे वो बने हुए हैं हॉल, जिस पर खरीदी के समय पर धान इकट्ठा किया जाता है। और इस धान को ना मतलब समय के साथ खाली कर दिया जाता है। यहाँ पर ये पूरे साल नहीं रहता। तो ये जो पूरा एरिया है पूरा भरा रहता है। आज से अभी नवंबर चल रहा है ना, नवंबर का 9 तारीख 10, आज से लगभग 10 से 15 दिन के बाद, या फिर दिसंबर या जनवरी की शुरुआत में ही मैं यहाँ पर वापस से आकर दिखाऊंगी चीज़ें कैसे पूरा भरा हुआ है, कैसे धान की खरीदी, बड़ा ट्रक। वैसे तो मुझे डर लगता है ट्रक और ट्रैक्टर से, लेकिन फिर भी दिखाऊंगी। इधर वैष्णवी, मैं रोज़ सोचती हूँ कि सुबह मैं ऐसे थोड़ा सा वॉक के लिए आऊँ। अच्छा लगता है, खाली जगह भी रहता है और शांत भी रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना
कि मैं आ ही नहीं पाती हूँ। सुबह उठती भी हूँ तो निकल नहीं पाती हूँ, और शाम को मैं इस टाइम पर खाली होती हूँ खुशप्रीत को पढ़ाने के बाद, पर फिर भी मैं नहीं आती। ये भी खुश है वैसे। बाहर कैसा लग रहा है वैष्णवी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो तू तो एक्सरसाइज करने लग गई। हाँ भाई, मेरे साथ साथ इसको भी अच्छा लग रहा है ये खुला खुला एरिया देखकर। और ये स्पेशली बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर स्कूल्स फैन हैं। ये मेरे पूरे दो तरफ राउंड लगा रही है। और इस टाइम पे तो अभी कोई नहीं है। पहले भैया लोग क्रिकेट वगैरह खेलते रहते थे, जो भी इस मोहल्ले के लड़के हैं। और रात को यहाँ पे भाई बिल्कुल हम कभी नहीं आते। जब हम छोटे थे ना तब भी मामा यहाँ आने पर हमको डांटते थे, तो कभी आए नहीं थे, इसलिए मैं निकलती भी नहीं हूँ। और हाँ, मेरे पास पिछले कल या परसों एक कमेंट आया था। कमेंट था, सजेशन था, या फिर कह सकते हैं प्यार। तो उन्होंने ये कहा कि वो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं जो भी चीज़ें हूँ, जो चीज़ें फील करती हूँ, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फिर दूसरी बात, उनका क्वेश्चन ये था कि आप लाइब्रेरी क्यों नहीं जाते हो। तो मेरे पास लाइब्रेरी ना जाने के कुछ रीज़न्स हैं, और उसी रीज़न्स की वजह से मैं नहीं जाती हूँ। पहला रीज़न्स है कि मेरा जो घर है ना, वो जहाँ से ऑटो वगैरह मिलता है उतनी दूरी से लगभग मान सकते हैं कि मुझे 10 मिनट चलना ही पड़ेगा। तो अगर मैं घर से यहाँ से पैदल जाके फिर ऑटो पकड़ती हूँ, फिर मैं लाइब्रेरी के लिए जाती हूँ, 20 रुपये लाइब्रेरी के जाने का, मतलब लाइब्रेरी तक जाने का दूँगी। और फिर वहाँ से उसका अगर मन किया तो मेरे को लाइब्रेरी तक छोड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ से मेरे को फिर पैदल जाना पड़ेगा। और आते टाइम मेरे को कोई सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, शाम को कोई लेने आएगा जाएगा, ऐसी करके दिक्कतें होंगी। ये रीज़न। दूसरा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अरुणोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर पहले मैं जाती थी, वहाँ से भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो यहाँ से वहाँ जाने आने में भी रोज़ होगा दिक्कत। लेकिन आप लोगों को पता है कि मेरे घर पर है दुकान, और मेरी दोनों बहनें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। मेरी एक बहन स्कूल जाती है और दूसरी मेहंदी आर्टिस्ट है। तो किसी भी दिन कभी भी उन लोगों को काम पड़ता है, और उन लोगों के काम के चक्कर में मुझे घर और दुकान देखना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करती हूँ और फिर मैं कंसिस्टेंस होकर पढ़ रही हूँ, और चीज़ें जैसे ब्रेक हुई बीच में, तो जैसे मैं रूम में भी नहीं आ पाती तो लाइब्रेरी भी नहीं जा पाऊँगी। और जो है ना, मूड चेंज हो जाता है कि आप जो चीज़ें रेगुलर बेस पे कर रहे हो, आप अचानक वो चीज़ें छोड़ दो, फिर वही चीज़ें स्टार्ट करो, तो ठीक नहीं लगता। फिर ये भी रहता है कि घर से निकल रहे हो फिर वहाँ पे मतलब कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं, फिर उनके साथ रहो, फिर कुछ दिन बाद छोड़ दो, फिर जाओ, फिर आओ, ऐसे करके चीज़ें जब आपको पता है कि रेगुलर चीज़ें नहीं कर सकते आप, तो जो चीज़ें आप रेगुलर कर सकते हो उस चीज़ पर फोकस करो। मेरा रूम, जब मैं पहले घर पर पढ़ती थी तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा थी, पर छत पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बस मेरे आलसीपन की वजह से चीज़ें मैं नहीं कर पाती, और मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं कोई भी चीज़ शुरू करूं और फिर लोग क्या कहेंगे, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा चीज़ें सोच कर मैं छोड़ूं। मैं कभी भी घर रुकती हूं तो ऊपर वाले घर आने के लिए मुझे अलग सा फील नहीं होता, और मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। और बाहर अगर मैं जा रही हूँ, लाइब्रेरी भी जा रही हूँ, तो फिर इतने दिन तक नहीं थी, बीच बीच में वो चीज़ें होंगी, मुझे मालूम है, तो इस वजह से मैं लाइब्रेरी नहीं जाती। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करते रहती हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ, लेकिन
मतलब डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाएंगी, फिर मैं थोड़ा ज़्यादा डिमोटिवेट फील करूँगी, इस वजह से नहीं जाती। थोड़ा तो अच्छा फील हुआ पर काफ़ी ज़्यादा खाली था। और मौसम ठंडा है, चारों तरफ देख सकते हो ऐसे धुंध सा होने लगा है। ऐसे इधर भी देखो, पूरा जैसे सुबह का कोहरा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। इतनी समझदार तो मेरे लड़की को साथ मैंने साथ समझा इसमें दिया आंटी कि का भी वीडियो ध्यान बना देना रही हूँ, पड़ेगा। हल्ला मत करना, इसलिए साइड में थी। हम जा रहे हैं। चलना नहीं है, चलना नहीं है। हाँ यही छोड़ देती हूँ तेरे को। तू रहा, मैं जा रही हूँ। तू रहा। जा ना, रह, पकड़ के ले जाएगा चोर। आजकल के बच्चे नहीं डरते भाई। मैं अपने जन्म से लेके, ये डिपो है, यहाँ पर मम्मी की एक फ्रेंड रहती है, कभी मौका मिला तो जाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर बीच में एक मंदिर भी है डिपो के अंदर में। तो मैं एक बार गंगा जलेबी, वो जो ऐसे, मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या कहते हो, हाँ, मैं गंगा जलेबी खाने एक बार चली गई थी अपने पड़ोस की लड़की के साथ। वो लड़की अभी भी है, मेरे से काफ़ी ज़्यादा सीनियर है, शादी नहीं हुई उसकी भी। तो उसके साथ में चली गई थी गंगा जलेबी खाने। मामा इतना गुस्सा हुए थे ना इस वजह से, क्योंकि यहाँ डिपो में उस टाइम पे बहुत सांप रहते थे। अब तो चीज़ें नहीं होती, तो फिर उसके डर से डांट जो पड़ा था, मैं कभी नहीं गई। वो लास्ट टाइम था। वैष्णवी की आवाज़ सुनकर तो पता चल ही गया होगा कि वो खुश थी और गाना गुनगुनाने लगी थी। आने के साथ मैंने चाय पिया क्योंकि ठंड लग रही थी मुझे। मैंने कुछ स्नैक्स खाए और मैंने सोचा कि भाई अब दिन अच्छा गया तो थोड़ा सा रात बचा है तो पढ़ लेते हैं, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। मैंने कपकेक खाया और थोड़ी सी पढ़ाई की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।